नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भट्ठे पर ईंट कैसे बनता है तथा भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों का जीवन कैसा है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों का जीवन अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण होता है। उनका जीवन कई चुनौतियों और असुविधाओं से भरा होता है, जहाँ पर कठिन परिश्रम, स्वास्थ्य की समस्या तथा बच्चों की शिक्षा के अभाव के साथ-साथ कम मजदूरी, जीवन में अन्य संकट का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर परिवार से हम बात करते हैं कि क्या है इसकी हकीकत। देखें ये रिपोर्ट। क्या नाम है दादा आपका? गोवर्धन लाल, कहाँ से हैं? सीतापुर। सीतापुर से। ईंट बनाने का काम कब से कर रहे हैं आप? ये पहली बार। आप पहली बार अभी कर रहे हैं, तो अभी ईंट बनाने का काम कर रहे हैं। सीतापुर से जौनपुर में आप आए हुए हैं, ठीक है जी। आपका नाम? विनोद। विनोद जी। विनोद जी, आप कहाँ से हैं? जिला सीतापुर से है। सीतापुर से। तो सीतापुर से जौनपुर में ईंट बनाने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। एक दिन में कितना ईंट बनाते हैं आप? 1000 ईंट बना पाते हैं इसमें। 1000 ईंट। तो कितना 1000 ईंट बनाने का कितना पैसा मिलता है? 600 रुपये मिलता है। 600 रुपये मिलता है। तो 1000 ईंट बनाते हैं, 600 मिलता है। तो आप अकेले और या परिवार में और कोई है? परिवार में है 5 लोग हम। 5 लोग? हम। 6 लोग हैं, हाँ। मतलब 6 परिवार मिलकर 1000 ईंट बनाते हैं। हाँ, तो कितना मिलता है? 600। 6 परिवार मिलकर 600, यानी कि बच्चे भी हैं साथ में, हेल्प करते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ उधर छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। वो आप ही लोग के बच्चे हैं ना? और जैसे हमारे सामने मौजूद बच्चे हैं, तो ये बच्चे, इनकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है? पढ़ाई है, पैसे नहीं तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे। पैसा नहीं है तो विद्यालय में 1 से लेकर कक्षा 8 तक के निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा तो देते हैं वहाँ पर, यहाँ मान के चलो वहाँ रहे तले मतलब पढ़े मन, यहाँ पर कहाँ लिखाए हैं शिक्षा देते हैं। यहाँ उधर सरकारी अस्पताल में बच्चा हुआ रहता है, उन तो नाम ले ही नहीं रहे, नाम लेते हैं सरकारी अस्पताल में। मतलब पैसा नहीं है कि आप जो है अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ? अरे पैसा नहीं तो कहाँ से पढ़ पाएंगे भाई, ना किताबें लेने के। तो जो ये काम करते हैं, इस काम में गुजर बसर हो जाता है? गुजर कहाँ होते, कैसे कटा दे रहे हैं मान चलो। खेती बाड़ी है आपके पास? खेती बाड़ी ना है। खेती बाड़ी नहीं है। तो ये हर साल आप लोग 6 से 8 महीना के बीच में आप अब अन्य अन्य भट्ठों पर जाकर घूम कर हाँ, यही होता आप ईंटा बनाने का काम करते हैं। है। तो जैसे 1000 ईंट बनाने में कितना समय लगता है? अरे पूरे 8 घंटा लग जाता है। 8 घंटा 10। 8 घंटा? 8 घंटा लग जाता है। तो जैसे अभी ये देखिए मिट्टी गिरी हुई है, तो अभी ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कितना ईंट बन सकता है? इस मिट्टी में बन जाएगा 300। 300 ईंट बनेगा? जी जी जी। तो जैसे ये जो मिट्टी बनाई गई है, ये मशीन के द्वारा मिट्टी बनाई गई है? मशीन के द्वारा मिट्टी बनाई गई है। तो पहले तो मिट्टियाँ खोद कर बनाई जाती थी? पहले बनाई जाती थी, अपने हाथ से खोद कर बनाई जाती थी। तो पहले मिट्टी खोद कर बनाते थे आप लोग हाथ से, लेकिन अब मशीन बनाकर दे रही है। तो क्या पैसा उतना मिल रहा है कि वो कुछ कम है? उससे कम है पैसा ना, बनाने में महंगा है। अच्छा। जब आप बनाते थे तो पैसा ज़्यादा मिलता था, तो ज़्यादा मिलता, और अब मशीन दे रही है तो ये पैसा थोड़ा सा कम मिलता है। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इन लोगों का जीवन है, और पूरा दिन भर मेहनत करते हैं परिवार सहित, तो 1000 ईंट बना पाते हैं, और जिसके माध्यम से इनको 600 रुपये मिलता है 1000 ईंट बनाने का। उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में है, जबकि उत्तर प्रदेश में ही सीतापुर ज़िला पड़ता है। तो ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर भट्टे पर काम करते हैं। पैसों के अभाव के नाते पूरा परिवार काम करता है। इनके जो बच्चे हैं, और वो बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, इनका कहना है कि ये बच्चे जो है परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते, पूरे परिवार सहित भट्टे पर काम करते हैं। ये जो बच्चे हैं देखिए अभी पढ़ने लायक हैं, लेकिन पैसे के अभाव के नाते, कहीं जीवन यापन नाते दूर दूर भटकते रहते हैं, और जिसके कारण इनकी पढ़ाई भी बाधित होती है। आज देखिए कितना ही संघर्षमय जीवन है इन मजदूरों का। अब हम बात करते हैं कि कैसे बनता है ईंट। मैं आपको बता दूं कि पहले मजदूर अपने क्षमतानुसार मिट्टी खोदता था तथा एक दिन पहले इसे भिगोया जाता और दूसरे दिन ईंट निकाला जाता था, और 800 रुपये से 1000 रुपये प्रति 1000 ईंट पर इनकी मजदूरी होती थी। लेकिन अब नई तकनीकी के द्वारा पनवेल मशीन से मिट्टी की पेराई करके मिट्टी को मुलायम बनाते हैं तथा एक दिन पहले मिट्टी को एक बड़े गड्ढे में भिगोकर फुलाते हैं, और जेसीबी के द्वारा गीली मिट्टी को पनवेल मशीन में पेराई करके उसे मशीन के द्वारा ही मजदूरों के पास मिट्टी को पहुंचाया जाता है, तथा मजदूर इसे अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी लेकर काम करते हैं। पहले की अपेक्षा अब मजदूरों को मिट्टी तोड़ना नहीं पड़ता है, और ईंट कुछ ज़्यादा रेशियो में बना पाते हैं, लेकिन इनकी मजदूरी पहले की अपेक्षा कम कर दी गई है।
इस प्रकार मजदूरों को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि श्रम की कठिनाइयाँ। ईंट भट्ठों में काम शारीरिक रूप से बहुत थकाऊ होता है। मजदूरों को मिट्टी तैयार करनी, ईंटें बनानी, उन्हें भट्ठे में पकाना और फिर उठाकर ढोना पड़ता है। यह सारा काम भी भारी मेहनत और अत्यधिक धूल धूप के बीच ही किया जाता है, जिसके कारण इनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं। धूल और धुएं के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मजदूरों को सांस की बीमारियां, त्वचा संबंधी समस्याएं और थकावट का सामना करना पड़ता है। गर्मी और भट्ठे की आग के कारण डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी इनके जीवन में होती हैं। और कठिन परिस्थितियों में मजदूरी करते हुए इनकी कम मजदूरी भी होती है। अधिकतर ईंट भट्ठे के मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता है। कई बार इन्हें बिचौलियों या ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखा जाता है, जो उनका शोषण करते हैं और वेतन उनके काम के मुकाबले बेहद कम होता है। इस तरीके से श्रमिकों के अधिकार की कमी होती है। मजदूरों के पास अस्थायी नौकरी या सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। उन्हें बीमा, पेंशन या चिकित्सा सुविधा जैसी कोई सहायता नहीं मिलती है। बच्चों और परिवार का शोषण है। ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ काम करते हैं। कई बार छोटे बच्चे भी मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है और इनके बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते हैं। जैसा कि आवास और बुनियादी सुविधाओं की कमी। मजदूरों को भट्ठे के पास ही अस्थायी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, जहां पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं होती। इस कारण से ये बंधुआ मजदूरी करते हैं। भारत में कई ईंट भट्ठे अब भी बंधुआ मजदूरी के लिए कुख्यात हैं। मजदूर अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और फिर पीढ़ियों तक इसी काम में लगे रहते हैं। आशा और संघर्ष। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कई मजदूर बेहतर जीवन की उम्मीद में अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षित करने और अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं। इनके दैनिक जीवन में समाधान की दिशा में प्रयास। ईंट भट्ठों के मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन प्रयास कर रहे हैं। श्रमिक कानूनों का सख्ती से पालन, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता इस दिशा में उठाए जा सकने वाले महत्वपूर्ण कदम हैं। ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों का जीवन उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी है, जिसे सुनना और समझना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें।